हम आए हैं, एक युवा समाज सेवी हैं, तो उनसे उनका परिचय लेते हैं। तो बताइए आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम कृष्ण बालक हुआ, नाम बोला है, और हम एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अभी वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता हैं और इससे पूर्व में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। युवा मोर्चा में महामंत्री उपाध्यक्ष का भी दायित्व निर्वहन किए हैं। आप जो है पार्टी में कितने दिनों से जुड़े हैं? पार्टी में 15 वर्षों से हैं। तो आप जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको तो बहुत सारी परेशानियां हुई होंगी, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उनको बहुत सारी जो है परेशानियां आती रहती, तो थोड़ा उसके संदर्भ में प्रकाश डालते। कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से धारा के विपरीत जो यहाँ का माहौल है, ये आरजेडी का गढ़ है। और हम मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में जब हम बालिग हुए थे, उसी समय 18 वर्ष की आयु में हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए थे। और हमको उस समय ही लगा था कि मान लीजिए हम जहाँ चले हैं, लोग कहता है कि जिस ओर आंधी चलता है उस ओर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम मान लीजिए कि हम जान रहे थे कि यहाँ ये आरजेडी का गढ़ है और ऐसे जगह पे हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। और उस समय हम लगभग 300 लोगों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी को हम अपने बूथ से लेके प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर भी बड़े संख्या में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। जिस कारण से होता है कि आप जानते हैं, राजनीति जब होता है, मान लीजिए आप कहीं किसी के घर में कुछ काम कीजिएगा तो थोड़ा बहुत तो परेशानी होगा और उससे लाभ भी होता है लोगों को। जब हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो बड़े स्तर पे यहाँ गरीब गुरुओं के बीच कोरोना काल में उनको पार्टी के नेताओं के द्वारा राशन मुहैया करवाए, खंड में कंबल का पार्टी के नेताओं ने वितरण किया। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का अगर मुझे व्यक्तिगत कहीं हानि हुआ है तो सामाजिक स्तर पे हमने उसको लाभ दिलाने का काम किया है। बिहार सरकार की तरफ से जो है, क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है, तो बिहार सरकार की तरफ से कुछ काम की चर्चा करते आप, है ना, जो कि आपको अच्छा लगता है समाज के लिए? देखिए, बिहार सरकार काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, कर भी रहा है। थोड़ा बहुत जो कमियां हैं तो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और एक हो जाता है कि लंबे समय तक आप अगर सत्ता में रहते हैं तो लोगों के बीच थोड़ा नकारात्मक प्रचार भी विपक्ष फैलाने का काम करता है, लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अभी जो नए वोटर बनेंगे, जो जिनकी उम्र 18 वर्ष है, 19 वर्ष है, 20 वर्ष है, जो पूर्व के सरकार को नहीं देखे हैं, तो उनको थोड़ा लगता होगा कि नहीं, अब सरकार बदलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से जानकारी लेना चाहिए। जो पूर्व का सरकार था उस समय का क्या दौर था, क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है, अभी क्या दौर है। पहले सड़क में गड्ढा गड्ढा में सड़क पता ही नहीं चलता था, बिजली कई कई दिन तक नहीं आया करता था। तो और अभी थोड़ा सा ये है कि सरकार ने, बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। तो थोड़ा सा उस समय के बाद से मौसम के कारण हो थोड़ा सा विद्युत विभाग के द्वारा आम लोगों को परेशानी हो रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी में विद्युत विभाग जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा विद्युत विभाग का जो स्थिति है वो ठीक हो, सुचारू रूप से रहे, अधिक से अधिक लोगों को विद्युत विभाग का लाभ मिले। ये सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें आपको सबसे बेहतरीन कौन सा योजना लगता है? देखिए, सबसे बेहतरीन जो गरीब गुरुओं के लिए अभी चल रहा है, जो खाद्यान्न और आयुष्मान कार्ड योजना, जो पहले गरीब गुरुओं को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता था, गांव के अंदर, शहर के अंदर,
लोगों को कर्ज नहीं मिल पाता था, गरीब लोगों को कोई कर्ज नहीं देता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड का 5 लाख तक का आज ऑपरेशन होता है, इलाज होता है, ये सबसे बेहतरीन है। दूसरा जो है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, यह सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों को दे रहा है। इससे भी जीवन यापन में लोगों को बहुत स्तर पे लाभ इसका मिल रहा है। धन्यवाद।